आज हम बात करेंगे सुनने के महत्व के बारे में। वास्तविक सुनना क्या होता है, श्रवण की कला क्या होती है। जब भी हम कुछ सुनने जाते हैं या कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं तो वहां पे तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला, जो नशे में इतना धुत है कि उनके कानों में शब्द ही नहीं जा रहे, वो मशीन के तल से भी नीचे है। मशीन कम से कम रिकॉर्ड तो कर लेती है, शब्द को तो रिकॉर्ड कर लेती है, पर ये जो पहले कैटेगरी के होते हैं इनके कानों में शब्द भी नहीं जाते, इनका ध्यान कहीं और ही होता है। इनसे अगर पूछा जाए कि 2 घंटे के लेक्चर में आपने क्या समझा, क्या सुना, तो ये कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे थे ही नहीं, वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका होना ना होना है, उसकी मौजूदगी गैर मौजूदगी है। और ये सबसे निम्नतम तल है, जहां पे वो कुछ समझ ही नहीं रहा है, बस वो शरीर के रूप में वहां पे बैठा है। ये होता है पहला तल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब भी कुछ सुनने जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के लोगों की। इन्होंने ध्यान दिया, इन्होंने सुना, पर इन्होंने मन से सुना। मन जो पकड़ सकता था उसने पकड़ा, और मन शब्दों से जीता है तो इन्होंने शब्द को पकड़ा। इनसे अगर आप पूछोगे कि क्या सुना, क्या समझा आपने, तो ये बता देंगे, ये लिख देंगे, ये शब्द बाय शब्द सब कुछ लिख के बता देंगे, ये आपको निबंध लिख के भी बता देंगे उसके बारे में। पर इन्होंने भी सिर्फ शब्द ही सुना है, मन ने शब्द को पकड़ के स्मृति में डाल दिया। ये भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, इन्होंने बस शब्दों को लिख दिया। लेकिन सिर्फ ये लिख देने से कि वक्ता ने प्रेम की बात करी, तो क्या इनसे इन्हें प्रेम मिल जाएगा? वक्ता ने आनंद की बात करी, तो क्या इन्हें आनंद मिल जाएगा? नहीं, इन्होंने बस शब्द को पकड़ा है, शब्द मिला है इन्हें। प्रेम, आनंद, समझ, समझ एक वर्ड इन्होंने समझा है, इससे उनके अंदर समझ नहीं आ जाती, तो दूसरे तल वाले भी यहाँ पे चूक जाते हैं। पर कुछ लोग तीसरे तल के होते हैं, इन्होंने बस सुना, इन्हें नहीं पता कि सुनने से क्या मिला, बस एक जुड़ाव था, एक एकात्म था, जैसे कि कहने वाला और सुनने वाला एक हो गया। ऊपर ऊपर से शब्द चल रहे हैं, पर भीतर ही भीतर एक अलग ही धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे असली काम हो रहा है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि वक्ता कह रहा है, श्रोता सुन रहा है, पर अंदर ही अंदर इससे कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण एक दूसरी ही घटना चलती है। और ये घटना ये है कि वक्ता के जिस मौन से शब्द आ रहे हैं, वो शब्द श्रोता को मौन में ले जाते हैं, और दोनों फिर एक हो जाते हैं। कोई भेद नहीं रहा अब, न कहने वाला कोई है, न सुनने वाला कोई है। मौन और मौन का मिलन हो गया यहाँ पे। वक्ता जो कह रहा है वो सुनाई तो पड़ रहा है, पर वो मौन से आ रहा है। बाहर से ऐसा लगता है कि वो शब्द है, ध्वनि है, पर उसका स्रोत मौन है। ये हुई कहने वाले की बात। श्रोता के लिए भी ऐसा ही होता है। जब वास्तव में कोई सुनता है तो ऐसा लगता है कि शब्द कान में जा रहे हैं, पर वो शब्द मौन में ले जाते हैं। जा ध्वनि ही रही है, पर वो ले जा रही है मौन में। तो इधर भी मौन, उधर भी मौन, मौन और मौन एक हो जाते हैं। फिर कोई फर्क नहीं रह जाता वक्ता में और श्रोता में, दोनों मौन मिल गए। जैसे सुनने और सुनने में कोई भेद नहीं होता है, अब दोनों एक हो गए। अब घटी असली घटना। वास्तव में अब संवाद हुआ, वर्ड साइलेंस में बदल गए। हाँ, पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि फिर कहने वाले का शब्द भी मौन से आना चाहिए। वही शब्द आपको मौन में ले जाएगा, कोई भी शब्द आपको मौन में नहीं ले जाएगा। जो कह रहा है उसका शब्द भी मौन से आना चाहिए, वही शब्द आपको मौन करेगा जो मौन से आ रहा हो। यही है वास्तविक सुनना, यही है श्रवण की कला, कि ऐसा सुना कि शब्द पीछे रह गया, मौन है बस। अब आप इनसे भी पूछोगे कि वक्ता ने क्या कहा, तो शायद ये ना बता पाए। पहले तल वाले भी नहीं बता पाए थे, पर फर्क है।
पहले तल वाले इसलिए नहीं बता पाए थे क्योंकि वो बेहोश थे। तीसरे तल वाले इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि ये परम होश में। इनसे अगर आप पूछो कि क्या समझा, तो ये बोलेंगे बात तो याद नहीं, पर कुछ हुआ। क्या हुआ वो नहीं बता सकते, पर उस होने का नतीजा ये है कि अंदर ही अंदर बहुत शांति महसूस हो रही। इससे ये सीख ली जा सकती है कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। शब्द हमें वही सुनना है जो हमें मौन में ले जाए। व्यक्ति भी वही भला है जिसकी संगति में आप मौन हो सको। आप खुद सुनो, कोई गीत सुनते हो, अगर वो गीत आपको स्थिर कर देती है, मौन में ले जाती है, तो वो गीत अच्छी है। और जो गीत सुनो और उत्तेजित हो जाओ, तो वो गीत जहर है आपके लिए। तो इन बातों पे हमें ध्यान रखना है कि सुनना क्या है, कैसे शब्द सुनने हैं, कैसे लोगों के साथ रहना है। यही है वास्तविक सुनना। यही होती है श्रवण की कला। ऐसे सुनना होता है, तब कुछ बदलाव आता है आपके अंदर।